कारण ये कौन आज देव उठलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले ये देवता है? कदापि नहीं। देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर कौन है जो आज रावण के सामने ये साक्षात प्रकृति का कोप के रूप में उपस्थित प्रदान की है? कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कौन कर रहा इतिहास? ये कौन कर रहा इतिहास? ये किसने छोड़ी जीने की आंसू? ये कौन कर रहा इतिहास? ये खाली का खपर रिक्त हुआ या फैरो कर रहा इतिहास? ये कौन कर रहा इतिहास? ये आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी या हो गया ये दिवाकर का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा इतिहास? ये कौन कर रहा इतिहास? ये कौन कर रहा इतिहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार जो प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण मुझे ज्ञात कराएं, मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ। कारण में है वो राजा जनक, और राजा जनक के यहाँ पर रखा हुआ धनुष, और राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? परमात्मा राजा जनक के लिए नहीं आया है। यदि परमात्मा आया है तो इस रावण के लिए आया है, रावण के लिए। क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि करके अनीति इस जगती तल पर मैं मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा। और सब तो चलते हैं, केवल एक बार मैं हर साल चलाया जाऊंगा। यदि वो परमात्मा आया है तो मूल में ये रावण है, रावण। और जब रावण के लिए आया है तो ये काम रावण का है, और रावण ढूंढेगा। जनक क्यों रावण का काम कर रहा है? रावण का काम जनक करे तो क्या ये रावण स्वीकार कर लेगा? कदापि नहीं। जाऊंगा मिथिला, और मिथिला जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हम राक्षस हैं, और राक्षसों का भोजन होता है भैंसा। मानव का भोजन करते हैं, और जैसा जो व्यक्ति भोजन करता है, जैसा आहार करता है, वैसे उसका व्यवहार होता है। जो भैंसा खाए, मदिरा का पान करे, और उससे जाकर के कहो कि मंदिर में जाकर के घंटा हिलाए, तो क्या वो घंटा हिलाएगा? ना, वो तो जहां पर लड़ाई ना होती होगी वहीं पर वो लड़ाई करेगा। तो वही काम मैं करूंगा, क्योंकि तभी हमारा कल्याण होगा। घंटा हिलाने में हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो सुर रंजन भंजन भई मई भारा, और जब भगवंत लीन है अवतारा, तो मैं तेसन जाए बैर हट करियो। हट पूर्वक वो बैर नहीं करेगा, लेकिन बैर मैं ही जाकर के उससे करूंगा। और जब बैर करूंगा तभी तो प्रभु सर प्राण तजे भाव तछो, तभी तो इस संसार सागर से हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा। तो ये मन कर्म वचन, ये मंत्र दृढ़ है, ये हमारा मंत्र है। और मंत्र ये है कि वो परमात्मा है, और मंत्र फलीभूत जब ही होता है जब तक वो मंत्र गुप्त रहता है। तो इस मंत्र को मैं अपने अंतिम सांस तक गुप्त रखूंगा। समाज के किसी भी व्यक्तित्व को ये मेरे द्वारा ज्ञात नहीं हो पाएगा कि वो परमात्मा है। मेरे द्वारा सीधे यही संदेश जाएगा कि वो परमात्मा नहीं,
वो मेरा शत्रु है, शत्रु। अंतिम सांस तक इस मंत्र को मैं रहस्य बना करके रखूंगा, तभी हमारा उद्धार होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा, क्योंकि ये मैं जानता हूं। और राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं है, असाधारण है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोर यह माया। और राजा जनक ने बुलवाया है राजाओं को। राजा है सब साधारण, तो असाधारण कन्या का वरण क्या ये साधारण राजाओं के द्वारा होगा? ना, उस महापुरुष के साथ साथ जो परमात्मा है वहां पर शक्ति का प्रणय आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र नयन का। आज ये मेरे 20 नेत्र सुफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यु मोक्षी अमृता। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज यह आपका दास अपना ध्यान आपके चरणों में समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक आपके चरणों से ध्यान विलग होने का कारण क्या है शिवाकांत? आज ये बार बार मेरा मन मानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है, जिस मृत्यु लोक को, जिस पावन वसुंधरा को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। तो क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार या दुराचार या पापाचार आज अपनी चरम सीमा पर है? जो वो पावन वसुंधरा आज अपना भेष परिवर्तित कर वो दया की भीख मांग रही है, या फिर ऐसा रही तो क्या ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ये ललायित हो रही है? ये मेरी ये अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है शिवाकांत? ये गीत प्रलय का किसने गाया? ये किसने धरका दी वो अंतशाला? ये गीत प्रलय का किसने गाया? अरे वो किसकी मैया ने ना हर जाया, किसकी मैया ने ना हर जाया, जिसने ये सोता सिंह जगाया? ये जागो शब्द कहां से आया? ये बार बार समबंधों में सावधान सावधान शब्द की प्रवृत्ति करने वाला ये दृष्टिपात करता हूं, तो आज ये 10 दिशाओं के ये दिग्गज कच्छप बाराह सभी अपना वेश परिवर्तित कर ये आज वायुमंडल में देवताओं के विमान भ्रमण कर रहे हैं शिवाकांत। आज आपके चरणों में ध्यान समर्पित कर रहा था। आप ही विशेष हैं। आपसे विलग करने वाला क्या उस पावन वसुंधरा पर और भी कोई विशेष आ चुका है जो बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारने की चेष्टा कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि देख रहा हूं अपने महल पर लगी हुई उस श्वेत ध्वजा को जो स्वयं आपने मुझे दी थी और कहा था बाणेश, जब तक ये तुम्हारे महल पर है, जब तक ये झुके नहीं तो जानना कि तुमसे कोई वीर युद्ध करने वाला नहीं है। ये पावन ध्वजा आज भी अपनी गर्वीली आन बान शान से हमारे उस महल के शिखर पर फहरा रही है। फिर ये आज हृदय में व्याकुलता का कारण क्या है शिवाकांत, अब आप भी ज्ञात करावे, क्योंकि ये मेरी क्रोधाग्नि आज हृदय में भभक रही है। आपके चरणों में पुनः ध्यान समर्पित करता हूं, ज्ञात करावे कारण क्या है, कारण क्या है। ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है, क्रोध करना ही व्यर्थ रहा, क्योंकि कारण में वो जन्मी जाकर दिव्य धारा में पावन परम पुनीता हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महिपाल, क्यों नहीं, राजा जनक है योगी, राजा है, धर्मनिष्ठ राजा है। आज ऐसे राजा के द्वारा भगवान शंकर के पावन पिनाक के माध्यम से उस परमात्मा की खोज की जा रही है। अवश्य ही केवल तुम्हारे द्वारा ही ऐसा शुभ कार्य किया जा सकता है, लेकिन ये कौन, अरे ये आकाश मार्ग में जाने वाला कौन, पुष्पक विमान यानी लंका का राजा रावण। तो सावधान, मैं खूब जानता हूं इसको। अरे जिस जगह आज ये जाएगा मत में मतवाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा, लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तो मनमानी ना करने पाएगा। बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी मैं सुआया सुस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर। यदि मैं समय से नहीं पहुंचा तो ये पुष्पक विमान में आरूढ़ है रावण मिथिला में जाकर अवश्य ही उपद्रव करेगा, क्योंकि स्वभाव से दुष्ट है, पाप इसका स्वरूप है। जाने के बाद में अच्छा करेगा नहीं। राजा जनक गुरुबंधु है, कन्या का विवाह है, सहयोग की भावना लेकर चलना चाहिए। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। राजा जनक की पावन समाज के मध्य विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार हो। साथ साथ आए हुए देश देशांतर से राजा महिपाल, ये सभी जानते हैं कि जहां पर कन्या का विवाह होता है वहां पर धर्म का कार्य माना जाता है। संसार में दो दान विशेष, कन्यादान, अन्नदान। राजा जनक के द्वारा ऐसा शुभ कार्य किया जा रहा है, कन्या का विवाह यानी धर्म का कार्य, धनुष का खंडन यानी धर्म का कार्य। और ऐसे धर्म के कार्य में अच्छे लोग विरोध नहीं, अपनी सहमति, अपना सहयोग, अपना तन मन धन अर्पण कर दिया करते हैं। तो जो अच्छे हैं वो सहयोग करें, और जो विरोध की भावना लेकर आए हैं तो सावधान, अपने ही स्थान में बैठे रहना। कोई उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान, सावधान। यही है मिथिला। आ गया रावण, यही है संतों की समाज। देख रहा हूं आज हमारे गुरु आराध्य देव भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक को आज बल भेदी पर लगा दिया गया। किनके द्वारा? इन संत समाजों के द्वारा। कारण होगा क्योंकि राजा के दो ही तो आभूषण हुआ करते हैं, या तो रण और या दूसरा प्रण, या तो रण और या तो प्राण, क्योंकि दो ही आभूषण होते हैं। समझ में बात आ नहीं रही। राजा जनक ने
प्रण तो कर लिया कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। कब? जब ये धनुष टूटेगा तब। और धनुष अगर ना टूट पाया तब राजा जनक क्या करेगा? मान लो ये तो भविष्य के गर्त में है, ना टूट पाया तो फिर राजा जनक के सामने विकल्प कौन सा बचता है? इसलिए हमारी समझ में तो ये आ रहा है कि राजा जनक ने प्रण तो कर लिया, लेकिन प्रण करने के बाद विकल्प नहीं सोचा। और जब विकल्प नहीं सोचा तो ये राजा जनक का प्रण अस्तित्वहीन है, कोई अस्तित्व नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता है। भाई प्रण ना हुआ पूरा तो क्या करेगा? कोई विकल्प है नहीं, भविष्य के गर्त में है, तो ये आधारहीन है। और जब आधारहीन है, कन्या है, कुंवारी रह नहीं सकती है, प्रण आधारहीन है, तो फिर आज ये रावण ऐसे आधारहीन, ऐसे अस्तित्वहीन प्रण का, राजा जनक के प्रण का विरोध करता है। इस धनुष यज्ञ जो ये प्रतियोगिता है, ये रावण इसमें प्रतिबंध लगाता है। जो भी आकर के इस धनुष को तोड़ने का किंचित मात्र भी यदि दुस्साहस भी करेगा तो रावण के द्वारा वो दंड का पात्र होगा। ये रावण की घोषणा है। सावधान, सावधान, सावधान। कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी होते हैं, किसी कार्य से हमारा कुछ बनता भी नहीं है और बिगड़ता भी कुछ ना हो, लेकिन उस कार्य में विरोध करने लगते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही ये शास्त्र कहता है कि बैर अकारण सब काहू।